मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया, मैं घर जाऊं? मैंने सारा काम कर दिया, मैं निकलूं अब? हाँ जाओ। ठीक। सुनो, कि अपनी पगार लेती हुई जाओ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गिन तो लो, क्या पता कम हो या ज्यादा हो पैसे, गिन लो। मेम साहब, आप ही तो हमेशा देती हैं गिनकर, कम ज्यादा तो होने की बात ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप बोल रही हैं तो मैं गिन लेती हूँ। मेम साहब, ये क्या, इसमें तो 1000 रुपए कम है। मुझे लगता है आपसे गलती से छूट गए होंगे ना? नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने जानबूझ के तुम्हारे पैसे काटे हैं, और जानबूझ के भी क्यों? अरे जायज पैसे काटे हैं। तुम्हें याद है अभी तुमने थोड़े दिन पहले 2 छुट्टियां की थी, याद है ना? मेम साहब, मुझे याद है, लेकिन मेरे माँ बाबूजी गांव से आए थे मुझसे मिलने के लिए, उनको घुमाने लेके गई थी ना मैं बड़े वाले मंदिर, और मैंने मेम साहब को बताया था, मैं बताकर गई थी। सैलरी कौन देता तुम्हें? मैं। मुझे बताया था? नहीं बताया। मुझे तो मम्मी जी ने बताया था। और एक बात बताओ, माँ बाबू जी किसके हैं? वो तुम्हारे। मंदिर घुमाने उन्हें तुम लेके गई, एंजॉय तुम करो और मैं पैसे भी ना काटूं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारे जायज पैसे कटे हैं, जो मिले उनमें खुश रहो और जाओ। कोई बात नहीं मेम साहब, आपने जो किया वो सही किया होगा, सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। निखिल, निखिल कहाँ हो तुम? हम लेट हो रहे हैं। अरे आ गया बस। चले। रुको बेटा, जी माँ। वो सेक्टर 75 में अभी नए नए फ्लैट बने हैं, तो तू एक काम कर, उनमें से एक फ्लैट बुक कर दे और आते समय हाफ पेमेंट भी कर देना। कैसी बातें कर रही है माँ? सेक्टर 75 में आपको पता है फ्लैट की कीमत क्या है? 2 करोड़ रुपए। और फ्लैट खरीदने को तो मैं खरीद लूँ, पर माँ आपको तो पता है मैंने कई जगह पे अपना पैसा लगा रखा है, मेरे पास अभी इक्विटी नहीं बढ़ी है। और वैसे भी 2 करोड़ रुपए कीमत है उनकी, और अगर मैं डाउन पेमेंट पे भी लूंगा तब भी मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इसके। अरे बेटा, पैसों की कोई कमी थोड़े ना है। अरे बहू के पास बहुत पैसा है, वो ना पैसे सेव करके रखती है, और पत्नी के पास जो भी कुछ होता है, पति का तो पूरा अधिकार होता है ना उस पर, तो ये तुझे दे देगी, इससे ले लेना। दे देगी ना बहू? क्योंकि तूने तो पैसे बहुत सारे से। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। कमला ने तो सच बोला था, उसने तो यही कहा था कि वो अपने माँ बाबू जी को मंदिर घुमाने के लिए ले गई थी, और बहू ने उसकी सैलरी काट ली। ये क्या मतलब हुआ? मतलब तुम दोनों झूठ बोलने की सैलरी लो और सच बोलने के पैसे काट लो? ये तो गलत बात है ना। तुम मुझे एक बात बताओ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 1000 रुपए में उसकी पूरे 15 दिन की सब्जी आ जाती, और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो उससे अगर कोई चीज मांगते हैं तो वो उनकी ख्वाहिशें पूरा कर देती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उसके पैसे ही काट लिए। देख बेटा, अगर वो तुमसे झूठ बोलकर छुट्टी करती तब तो मुझे समझ में आता है, पर उसने तो तुम दोनों को सच बोला था ना। उसने सच बोला कि मैं मंदिर गई थी अपने माँ बाबू जी को लेकर, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ?